यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक अनंत कुमार सिंह के पास 100 करोड़ की संपत्ति है। 201 विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति विधायक हैं, जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। औसतन हर एक प्रतिनिधि करोड़पति है। एक बहुत मशहूर शेर है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर होता है, उनका हर ऐब दुनिया को हुनर लगता है। एफआईआर दर्ज है या कोई मुकदमा चल रहा है, उसको हम दागी विधायकों में शामिल करते हैं। 100% दागदार विधायक जो हैं वो ओवैसी की पार्टी के। 35% विधायकों की बात करें तो वो 5वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई किए हुए हैं। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का अंत हो गया। चुनाव पूरा हो गया, चुनाव परिणाम आ गए, सरकार बन गई, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया, महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। लेकिन क्या आपको पता है, आपने जिसे विधायक बनाया है उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना पढ़ा लिखा है वो, कितने केस हैं उसके ऊपर दर्ज? अगर नहीं पता है तो आइए चलिए समझते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर हम बिहार के जो नए विधायकों की औसत संपत्ति की बात करें, औसत संपत्ति अगर हम 243 विधायक जो बिहार में चुने गए हैं, 243 सीटों पर जो लोगों ने वोट करके अपने जनप्रतिनिधि को चुना है, तो औसतन हर एक प्रतिनिधि करोड़पति है। हर एक प्रतिनिधि के पास करीब 9 करोड़ रुपए हैं। ये बिहार की 243 सीटों पर जितने विधायक हैं उनकी औसतन संपत्ति है। और ये जो डेटा हमारे पास आया है, ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। ये एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 243 सीटों पे जो 243 विधायक हैं, वो उनके पास औसतन जो संपत्ति है वो 9 करोड़ से ज्यादा की है। किस पार्टी में कितने करोड़पति विधायक हैं? सवाल हमेशा होता है, आपके मन में भी सवाल होगा, आप भी जानना चाहते होंगे कि भाई हमने जिस नेता को वोट दिया है उसके पास कितना माल है, कितना करोड़पति है वो, कितना पैसा है उसके पास। और जो पार्टी हमारे यहां चुनाव लड़ रही है उसके पास, उसके जो विधायक बने हैं वहां कितना पैसा है, कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला है, कौन करोड़पति विधायक है। तो एक बार उसी पे रुक करते हैं, उसी पे नजर करते हैं। तो अगर हम कुल करोड़पति विधायकों की बात करें, तो हमने औसत निकाला था, तो औसत निकालने से पता चला अगर 243 विधायकों का औसत निकाला जाए तो औसत करीब 9 करोड़ के आसपास हर एक विधायक की संपत्ति औसत के रूप में। लेकिन अगर हम बात करें कुल करोड़पति विधायकों की, जो सच में करोड़पति हैं, जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, तो 243 में से 201 विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति विधायक हैं, जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बिहार में 243 सीटों पर जो विधायक नियुक्त हुए हैं, उनमें से जो विधायक चुने गए हैं, जो विधायक जनता ने चुने हैं, उन 243 विधायकों में से 201 विधायक करोड़पति हैं। और अगर हम अब पार्टी की बात करें, पार्टी किस पार्टी में कितने करोड़पति विधायक है, तो शुरुआत करें भाजपा से। तो भाजपा के 77 विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं, यानी 201 विधायक जो करोड़पति हैं 243 सीटों में से, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के बिहार में 77 विधायक करोड़पति हैं। जदयू की बात की जाए, यानी नीतीश कुमार की अगर पार्टी की बात की जाए, तो 78 विधायक जो हैं वो जदयू के करोड़पति हैं। राजद की बात करें, यानी अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की पार्टी की, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के 24 विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं। विपक्ष में थे महागठबंधन। राजद की बात की जाए तो 24 विधायक हैं। लोजपा की बात करें, यानी हम चिराग पासवान की जो पार्टी है उसकी बात करें, तो उसमें 16 विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के 6 विधायक करोड़पति, यानी जो महागठबंधन के 2 प्रमुख दल थे, राजद और कांग्रेस, राजद और कांग्रेस के दोनों, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी हम राजद और कांग्रेस के विधायकों को मिला दें, 24 + 6 यानी 30, तो जो विपक्ष के विधायक हैं, जो महागठबंधन के विधायक हैं, उनकी संख्या है 30। महागठबंधन में 30 जो है वो करोड़पति विधायक हैं। 201 करोड़पति विधायकों में से जो 243 में से करोड़पति विधायक बिहार में चुने गए। इसके बाद अगर हम बात करें दागी विधायकों की, एक बहुत मशहूर शेर है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर होता है, उनका हर ऐब दुनिया को हुनर लगता है। तो यानी अब हम अमीरी की बात तो कर ही ली है हमने, करोड़पति की बात कर ही ली है, अब एक बार दागी विधायकों की भी बात कर लेते हैं कि कितने विधायक हैं जिन पर एफआईआर दर्ज है, कितने विधायक हैं जो दागदार हैं, उनकी बात कर लें। एडीआर की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है
बिहार चुनाव खत्म होने के बाद, तो उसका भी जिक्र बनता है। अगर हम दागी विधायकों की बात करें तो दागी विधायकों में भाजपा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक जो हैं वो दागी हैं। यानी कुल 61% विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो चुने गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, जनता ने जिन्हें चुना है उन भारतीय जनता पार्टी के 61% विधायक यानी 54 विधायक दागी हैं। जदयू की बात करें तो जदयू के 36% विधायक दागी हैं, दागदार हैं, जिन पे एफआईआर दर्ज है या कोई मुकदमा चल रहा है उसको हम दागी विधायकों में शामिल करते हैं, जिन पे कोई केस चल रहा हो। 31 विधायक जो हैं जदयू के वो दागदार हैं। राजद की अगर हम बात करें तो राजद के 18 विधायक जो हैं वो दागदार हैं। 72% विधायक जो यानी जितनी उन्हें सीट मिली है उसमें से 72% उनके जो विधायक हैं वो दागदार हैं, 18। लोजपा की अगर हम बात करें तो लोजपा के 11 विधायक दागदार हैं, जिनकी अगर हम परसेंटेज की बात करें यानी 58%, 58% विधायक जो हैं वो दागदार हैं लोजपा के। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस जो कि सिर्फ 6 सीटों पे ही सिमट के रह गई, उन 6 सीटों में से 4 सीटों पे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दागदार हैं। यानी अगर हम उसकी फीसदी की बात करें तो वो 67% विधायक जो हैं वो कांग्रेस के दागदार हैं। और अगर हम ओवैसी की पार्टी की बात करें तो 5 सीटें ओवैसी को मिली, 5 सीटें ओवैसी ने जीती और 5 की 5 सीटों पर एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक उनके जो विधायक हैं वो दागदार हैं। यानी 100% दागदार विधायक जो हैं वो ओवैसी की पार्टी के हैं। इसके बाद बात हमें शिक्षा की भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसमें एक हमारा जो मौलिक अधिकार होता है जनता का, एक जो मूल अधिकार होता है जनता का, उसमें से शिक्षा भी एक है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि हाँ, हमने जिस नेता को चुना है और जिस पार्टी के नेता को चुना है वहां का शिक्षा दर कितना है, वहां कौन नेता कितना पढ़ा लिखा है। एक बार उस पर रुख कर लेते हैं। उसकी अगर हम बात करें, शिक्षा की बात करें, तो जैसे हमारे जो विश्लेषक है, हमारी जो रिपोर्ट है, मैं नाम लेता हूं, राहुल जी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, एडीआर ने जो रिपोर्ट दी है, तो उस पर जो लाइन लिखी गई है, आप लाइन देखिए, कितने शिक्षित हैं नए माननीय, यानी आपने जो नए माननीय चुने हैं उनकी साक्षरता कितनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम बात करें जो 35% जो विधायक हैं, 35% विधायकों की बात करें तो वो 5वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई किए हुए हैं। यानी 243 विधायकों में से 35% विधायक ऐसे हैं जो 5वीं से और 12वीं तक की यानी मैट्रिक से लेकर, बेसिक से लेकर मैट्रिक और इंटर तक की पढ़ाई किए हुए 35% विधायक हैं। और स्नातक या उससे ऊपर की अगर हम बात करें तो वो 60% विधायक हैं जो बिहार में चुनकर आए हैं। 7 विधायक केवल जो हैं वो साक्षर हैं, ऐसा एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। अब ये 3 वो विधायक जो बहुत चर्चित रहे, जो बिहार के सबसे ज्यादा धनाढ्य विधायक हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जो करोड़पति तो हो जाता है आदमी 1 करोड़ होने के बाद, लेकिन जिनके पास संपत्ति जो है वो 100 करोड़ के आसपास की है। यानी बिहार के जो धनाढ्य हैं, बिहार के जो कुबेर हैं, यानी जिस तरह से लाइन भी ऊपर लिखी गई है कि एनडीए के सबसे धनवान विधायक, अगर हम उनकी बात करें, पहले नंबर पे नाम आता है प्रणय कुमार का। प्रणय कुमार जो कि मुंगेर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं। इनकी कुल संपत्ति 170 करोड़ रुपए एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक है। अनंत सिंह की बात करें, अनंत सिंह का नाम तो इस पूरे चुनाव में बहुत सुर्खियों में रहा, और जब से वो 2 नवंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और न्यायिक हिरासत में जाने के बाद चुनाव परिणाम आए और अनंत सिंह ने करीब 28,000 वोटों से चुनाव जीता, यानी एक तरफा उन्होंने जीत हासिल की और दुलारचंद यादव केस को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। अनंत सिंह को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में यह भी कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता बहुत है और उनकी विधानसभा में भी लोकप्रियता बहुत है। जीत के बाद यानी रुझान आने से पहले किस तरह से उन्होंने भोज कराया सभी को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपनी विधानसभा के लोगों को, दावा किया जा रहा है करीब 1 लाख लोगों का वो भोज था। अब अनंत सिंह के पास कितनी संपत्ति है उसकी भी अगर बात की जाए तो वो संपत्ति है 100 करोड़। यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक अनंत कुमार सिंह के पास 100 करोड़ की संपत्ति है और ये मोकामा से विधायक चुने गए हैं। बिहार के लोगों ने इन्हें मोकामा से विधायक बनाया है। जदयू पार्टी के ये उम्मीदवार थे। तीसरे नंबर पे
जदयू के ही बरबीघा विधानसभा से चुनाव लड़े डॉक्टर कुमार पुष्पंजय हैं। इनके पास 94 करोड़ की संपत्ति है, 94 करोड़ के ये मालिक हैं। और ये एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी हम तक पहुंची है वो हमने आपसे साझा की। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी जानकारी को लेकर, अपने चुने हुए विधायकों को लेकर, करोड़पति विधायकों को लेकर, और आपने जो नई सरकार चुनी है, एनडीए को जो आपने पूर्ण बहुमत दिया है, 200 पार कराया है, उसको लेकर क्या पीछे आपकी रणनीति थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार के लोग जो बहुत समझदार कहे जाते हैं, एक बात आज मैं दिन में सुन रहा था, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि जब आपको ये लगता है कि आपने बिहार को समझ लिया, उसी समय बिहार ये कहता है नहीं बउआ अभी बहुत कुछ बचा है, अभी बिहार को समझना बहुत बाकी है। इस चुनाव में भी हमें वही देखने को मिला। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।